नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। बच्चों, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। यहाँ पर लिखते हैं टोटल, और एफ का टोटल कहलाता है सिग्मा एफ। कितना होगा? 7 2 9 12 21 26 36 36 और 6 42 और 8 50। बच्चों ये आ गया 50। आपको मीन फाइंड आउट करना है और मीन एक्स बार इज इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी यहाँ पर आपको सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ की ज़रूरत होगी। बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ हम लोग फाइंड कर चुके हैं 50। अब आपको एफ एक्स की ज़रूरत है, तो एक्स सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। तो एक्स किस तरह से फाइंड करेंगे? क्लास इंटरवल की दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 10 20 30, 30 का हाफ करेंगे, 15 आएगा। ये इनको ऐड करेंगे, 50 का हाफ 25 आएगा। अब इसका जो डिफरेंस 10 है, इसमें ऐड करते जाएं, अपने आप सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो 35, 45, 55 और 65। देखिए यहाँ पर आप स्टेप डेविएशन का यूज कर लें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन इसको फिलहाल हम लोग अभी डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। अब आपको एफ एक्स की यहाँ ज़रूरत होगी। इसको आप स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं। तो एफ एक्स क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 30, 25 25 गुणे 7 करेंगे, 175, 25 7 जा 12 5 जा 60, 6 बचा, 12 3 जा 36 और 6 42, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 और 7 67, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 39। बच्चों एफ एक्स का टोटल कहलाता है सिग्मा एफ एक्स। कितना आएगा? 5 5 10 का 0, 1 बचा, 7 3 10 11 12 13 7 20 4 24 24 9 33 33, 3 बचा, 3 1 4 4 8 6 14 14 4 18 18 3 21। तो ये वैल्यू आ गई है 2 1 3 0। 0 0 देखिए कैंसिल होगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 जा 30। बच्चों ये फाइनल आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए ए और बी दो एंड पॉइंट दिए हैं। आपसे पूछा गया ये इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है। बच्चों पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता करना है आपको। सपोज कर लेते रेशियो m और n है, तो p का x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। p का x कोऑर्डिनेट -4 है इज इक्वल m, और x2 है 3 प्लस n, और x1 है -6 होल अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4m -4n इज इक्वल 3m माइनस का 6n। बच्चों m वाले पार्ट एक तरफ कर लें तो -4m और 3m इधर आके निगेटिव हो जाएगा, -6n और 4n उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 7m इज इक्वल माइनस का 2n। देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा, m अपॉन n यहाँ आ जाएगा 2/7। इस तरह से आपने m रेशियो n पता कर लिया
2:7 और यही फाइनल आंसर होगा। बच्चों यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला P के y कोऑर्डिनेट के लिए लेते my2 + n y1/m + n, तो उससे भी यही सेम रेशियो आता है। नेक्स्ट पार्ट, x एंड y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं xy बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ हो। मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। तो बच्चों आपको गिवन है कि P से दोनों बिंदु बराबर दूरी पर हैं, ये दूरी बराबर है, तो आप यहाँ गिवन लिखेंगे AP = PB। बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे D = विदिन रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो AP अंडर रूट में क्या लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ x1 y1 x2 y2 किसी को भी सपोज कर सकते हैं। x माइनस तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ताकि अंडर रूट हट जाए, कैंसिल हो जाए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² - 2ab। इसी तरह से y - 6 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² + b² - 2ab इज इक्वल x + 3 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। y - 4 का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। बच्चों x² कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, y² से y² कैंसिल होगा, यहाँ y² होगा, बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, और प्लस का 9, उधर भी प्लस का 9 कैंसिल होगा। अब आप x वाले टर्म एक तरफ कर लें तो -6x, और उधर से आएगा 6x, तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा, -12y, उधर -8y है, इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। नंबर यहाँ 36 है और वहाँ से 16 आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल 0। बच्चों ये आ गया माइनस का 12x और माइनस का 4y और प्लस यहाँ 20 बचेगा इज इक्वल 0। अब आप ध्यान दें, यहाँ से -4 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 3x, सबके साइन चेंज होंगे, प्लस y, 4 5 -5 इज इक्वल 0। -4 को 0 के अपॉन में भेज दिया तो यहाँ मिल गया 3x + y -5 इज इक्वल 0। बच्चों ये रिलेशन आ गई x और y के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। अब यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आपको एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इससे कह रहे हैं शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके अलावा जो जीरोस के बीच में और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई भी आपको करना है। बच्चों सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तो लिखेंगे 6x² -7x -3। आप ध्यान दें यहाँ 6 है, 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3 और इस 3 को भी लिख लेंगे। अब आपको इसके 2 पेयर ऐसे बनाने हैं कि माइनस करने पर 7 आए। तो देखिए एक 3 3 9 बन जाएगा और एक 2, माइनस करने पर 7 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6x² -9x + 2x -3। पहले पेयर में 3x कॉमन ले लें
यहाँ मिलेगा 3 2 जा 2x माइनस 3 3 जा 9। यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, इससे बचेगा 2x माइनस 3। बच्चों अब ध्यान दें, 2x माइनस 3 कॉमन है, बचेगा 3x प्लस 1। पहली कंडीशन, इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल 3 उधर जाएगा और 2 के मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में जाएगा। इसको हमने सपोज कर लिया अल्फ़ा है। पहला रूट, इफ़ 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, बच्चों यहाँ से आपको x इज इक्वल मिलेगा माइनस का 1/2। देखिए 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई है x, तो 3 नीचे जाएगा और इस तरह से आ जाएगा ये माइनस का 1/3 और इसको नाम दे दिया हमने बीटा। तो ये आपको ज़ीरोस पता चल गए हैं। अब वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग वेरिफिकेशन। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। देखिए पहली रिलेशन होती है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। दूसरी रिलेशन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ बी -7 है और सी -3 होगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रख देते हैं। अल्फ़ा जो कि 3/2 है प्लस बीटा -1/3 इज इक्वल माइनस बी, एक्स का कॉफिशिएंट -7 है और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है। बच्चों यहाँ पर 6 एलसीएम लिया, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस होगा 2 1 जा 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 और आप देखेंगे 7/6 इज इक्वल आ गया है 7/6। एक रिलेशन यहाँ पे वेरीफाइड हो गई है। अल्फ़ा 3/2 है, बीटा -1/3 है, सी कांस्टेंट टर्म -3 है और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6 है। बच्चों यहाँ मिलेगा आपको -3/6 इज इक्वल -3/6। दूसरी रिलेशन भी वेरीफाइड हो गई। यही आपको करना था। सेकेंड पार्ट, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मीन्स दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। स्मॉल नंबर से स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स सेकेंड नंबर। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड बोथ द नंबर्स। लेट numbers be x and y such that x is greater than y। दो नंबर सपोज कर लिए हैं जहां पर x बड़ा है और y छोटा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों क्या कहा गया क्वेश्चन में? आपसे कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 180 है। मीन्स पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल 180। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे आप। छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल है 8 टाइम्स अनदर नंबर 8x। इक्वेशन 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x इक्वेशन 1 में रख दे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलने वाला है? एक्स स्क्वायर -8x, 180 इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल 0। 18 के फैक्टर होंगे 2 3 3 और 0 यानी 10 के फैक्टर होंगे 2 5। इस तरह से आसानी से आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -18x प्लस 10x
-180 इज इक्वल 0। x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 18 इज इक्वल 0। अब x माइनस 18 कॉमन मिल गया, x प्लस 10 इज इक्वल 0। बच्चों ध्यान दें, पहली कंडीशन इफ़ x प्लस 10 इज इक्वल 0, तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल -10। इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। इफ़ x माइनस 18 इज इक्वल 0, बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल 18। x की वैल्यू 18 आप इक्वेशन 2 में रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x था, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 8 और x 18। इसको 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 6 14, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 144 को आप 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वाई आ जाएगा 12। इस तरह से आपको दोनों नंबर यहाँ पर मिल चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा 18 and 12।